हेलो दोस्तों, आज हम कुछ एमसीक्यूज़ करेंगे। ये ऐसे एमसीक्यूज़ हैं जो अक्सर प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये सारे भारत से रिलेटेड हैं। आइए इसको सॉल्व करें। भारत के मध्य से कौन सी रेखा निकलती है? भारत के मध्य से कर्क रेखा निकलती है, जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है। चिल्का झील कौन से राज्य में है? चिल्का झील उड़ीसा राज्य में है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क असम में है, जहाँ एक सींग वाले गैंडे मिलते हैं। लक्षद्वीप कौन से सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। गंगा सागर कहाँ स्थित है? गंगा सागर पश्चिम बंगाल में है। भारत में सबसे पहले कच्चा तेल कहाँ निकाला गया था? यह असम में है, डिगबोई नामक स्थान पर। देवप्रयाग कौन सी दो नदियों के संगम पर स्थित है? यह अलकनंदा और भागीरथी है। यहीं से देवप्रयाग से ही यह गंगा कहलाने लगती है। गंगा में दो नदियाँ यानी कि अलकनंदा और भागीरथी का जल आता है। दक्षिण की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण की गंगा गोदावरी को कहते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? यह 8 राज्यों से निकलती है। इलायची के लिए कौन सा प्रसिद्ध राज्य है? इलायची के लिए केरल बहुत प्रसिद्ध है। महानदी कहाँ गिरती है? महानदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। मसालों का बागान किसे कहते हैं? सबसे ज़्यादा मसाले केरल राज्य में होते हैं, तो इसका आंसर केरल है। भारत के लिए किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? यह केरल में है। राजस्थान का कौन सा जिला मरुस्थलीय नहीं है? इसमें कोटा उत्तर है। किस राज्य में सबरीमाला मंदिर स्थित है? यह केरल में है। भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तट रेखा है? यह गुजरात में है। भारत में जैव विविधता की दृष्टि से धनी स्थान कौन सा है? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, थार रेगिस्तान या बंगाल की खाड़ी? इसमें पश्चिमी घाट जो है वो जैव विविधता से बहुत ही धनी स्थान है। भारत का कौन सा राज्य 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? यह राज्य त्रिपुरा है। भारत में चंदन की लकड़ी के लिए प्रसिद्ध राज्य कौन सा है? यह आप सभी जानते होंगे, कर्नाटक है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, नागपुर, देहरादून या कानपुर? यह देहरादून में स्थित है। सुंदरवन के जंगल को क्या कहा जाता है? सुंदरवन के जंगलों को मैंग्रोव, घास, कटीले वन या टैगा क्या कहते हैं? मैंग्रोव्स कहते हैं। भारत में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लैटराइट, काली, जलोढ़ या पीली? इसका सही आंसर है जलोढ़ मिट्टी। कपास कौन सी मिट्टी में होती है? कौन सी मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी, चिकनी मिट्टी, लाल मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी? इसका सही आंसर है काली मिट्टी। लंबे रेशे वाली फसल कौन सी होती है? जूट कपास, गन्ना चावल, कपास बाजरा या मक्का कपास? इसका सही आंसर है जूट कपास। तारपीन का तेल कहाँ से मिलता है? तारपीन का तेल, इसके ऑप्शन देखिए, काजू का छिलका, चीड़ का पेड़, यूकेलिप्टस या सिनकोना का पेड़? इसका सही आंसर है चीड़ का पेड़। नीली क्रांति किससे संबंधित है? मछली से, दूध से, तेल से या फूलों से? इसका सही आंसर है मछली उत्पादन से। भारत में कुल्लू घाटी किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? अंगूर, आलू, सेब, स्ट्रॉबेरी? भारत में जो कुल्लू घाटी है यह सेब के लिए बहुत प्रसिद्ध है। भारत में आर्द्र स्थान कौन सा है सबसे ज़्यादा, यानी कि बारिश वाला स्थान? महाबलेश्वर, ऊटी या मासिनराम? इसका सही आंसर है मासिनराम, मेघालय में। वायुमंडल में गर्मी कहाँ से आती है? ऑप्शन देखते हैं, सूर्य किरण से, संवहन से, चालन से या विकिरण से? इसका सही आंसर है विकिरण से।
भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पर है? ऑप्शन है भोपाल, कानपुर, दिल्ली, जबलपुर। इसका सही आंसर है कानपुर। निम्न में से कौन अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? ऑप्शन है 11 डिग्री चैनल, मन्नार की खाड़ी, अंडमान सागर या 10 डिग्री चैनल। इसका सही आंसर है 10 डिग्री चैनल। दोदा बेटा किस पर्वत श्रेणी में है? ऑप्शन है हिमालय, अरावली, नीलगिरी या नल्लामला। दोदा बेटा जो है वो नीलगिरी की पर्वत श्रेणी में आता है। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? ऑप्शन है कोसी, दामोदर, सोन या यमुना। इसका सही आंसर है कोसी। किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है? रावी, सिंधु, झेलम या चिनाब। इसका सही आंसर है सिंधु नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? कावेरी, यमुना, नर्मदा या लूनी। इसका सही आंसर है नर्मदा। अरावली पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? गुरु शिखर, सैंडल पिक, गोरखनाथ या अमरकंटक। इसका सही आंसर है गुरु शिखर। भारत का सबसे ऊंचा झरना कुचिकल झरना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, कर्नाटक में या तमिलनाडु में। इसका सही आंसर है कर्नाटक में। वे चट्टानें जिनमें जीवाश्म होते हैं क्या कहलाती हैं? ऑप्शन है आग्नेय चट्टानें, अवसादी चट्टानें, कायांतरित चट्टानें या लावा चट्टानें। इसमें अवसादी चट्टानें आती हैं। नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, लोहा उद्योग या अखबार उद्योग। इसका सही आंसर है अखबार उद्योग। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? दौसा, माहे, सतना या ऊटी। इसका सही आंसर है माहे। लौंग किस चीज़ से प्राप्त होता है? पत्ती से, जड़ से, फूलों से या फल से। इसका सही आंसर है फूलों से प्राप्त होता है लौंग। अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? आइए ऑप्शन देखते हैं। बनास, चंबल, यमुना या रावी। इसका सही आंसर है बनास। दमनगंगा किस नदी का प्राचीन नाम है? ऑप्शन देखिए ताप्ती, नर्मदा, गंगा या गोदावरी। इसका सही आंसर गोदावरी है। मेघना किन दो नदियों की सम्मिलित धारा है? गंगा जमुना, गंगा गोमती, गंगा सोन, गंगा ब्रह्मपुत्र। इसका सही आंसर है गंगा ब्रह्मपुत्र जब मिलती हैं तब मेघना और पद्मा नाम से बहती हैं। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी का क्या नाम है? लूनी, नर्मदा, कृष्णा, व्यास। इसका सही आंसर है लूनी। तिब्बत में सांगपो कौन सी नदी है? ऑप्शन देखिए गंगा, ब्रह्मपुत्र, तिस्ता, सिंध। इसका सही आंसर ब्रह्मपुत्र है। नागार्जुन सागर बांध कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या उड़ीसा। नागार्जुन सागर जो बांध है वह आंध्र प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से गलत जोड़ा कौन सा है? आइए देखते हैं इसमें। फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में शीशे की चूड़ियाँ, भागलपुर बिहार में रेशम, जालंधर पंजाब में खेल का सामान, सांभर राजस्थान में हस्त ब्लॉक छपाई। इसका जो गलत आंसर है वह सांभर हस्त ब्लॉक छपाई है। सांभर में राजस्थान में है, वहाँ पर नमक की पैदावार होती है। बंकिमगम नहर भारत के किस राज्य में स्थित है? यह आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु दोनों की सम्मिलित है। निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है? इसका है मेघालय। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।